देखो ये बिल्कुल देखते रहना, नजर से नजर मिला के रखना, और जिस पर गुरु की नजर पड़ जाती, गारंटी के साथ, डंके की चोट के साथ कह रहा हूं, ये सत्य नहीं परम सत्य है। बोलो ये सत्य नहीं, ये परम सत्य है। परम सत्य नहीं, ये ध्रुव सत्य है। ये ध्रुव सत्य है। जब बच्चे का जन्म होता है, बेटी का जन्म होता है, घर में बेटा रहता है, सारे घर के लोग सुखी होते हैं, आनंदित होते हैं। लेकिन जब वो दीक्षा लेने को जाता है तो परिवार के लोग क्या हो जाते हैं? दुखी, भूतों की तरह उसको नाक में दम करके रखते, नहीं जाना, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस के नहीं है, तुम क्या कर पाओगे, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, है ना, तुम्हें कौन पूछेगा, कौन चौका लगाएगा, तुम्हारे बस के नहीं है। और लेकिन वो दीक्षा का निश्चित करता है, जाना है, लोग दुखी होते हैं, हमारा बेटा चला गया, हमारा भाई चला गया, हमारे परिवार का। पहले जब कोई दीक्षा लेता तो परिवार के लोग दुखी होते हैं, और जब वो दीक्षा में पारंगत हो जाता है, साधना करता है, प्रभावना करता है, तो सारे परिवार और सारे समाज के लोग क्या होते हैं? आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न चित्त होते हैं। और मैं तो गारंटी से कहता हूं, अनुभव कर लेना, अनुभव कर लेना, खुद के बेटे तुम्हारे लिए पूछने वाले खुद एसी में रहते हैं और तुमको बीजना पकड़ा दिया। खुद एसी में रहते हैं, तुमको बीजना पकड़ा दिया, तुमको काई करना हवा का, तुम्हारी तो खुद ही हवा निकल गई। अब खुद ऊपर वाले तीसरे खंड में बढ़िया मार्बल ग्रेनाइट टकाटक, बोलो ना टकाटक, और माता पिता देखो नीचे कमरे में पड़े द्वारपाल की तरह, कुत्ता भी ना घुस जाए। वो नहीं पूछने वाला कि तुमने भोजन किया कि नहीं किया। अगर दिगंबर मुनिराज है, उसकी शरण में पहुंच जाओ तो इशारे से पूछ लेगा कि आपने भोजन किया कि नहीं किया, और नहीं किया हो तो भैया इनको भोजन कराने के लिए आप लेकर के जाओ, ध्यान रख करके चलना। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, कितनी भी संपत्ति हो तो भी आदमी दुखी का दुखी है। कितना भी धन हो, कितना भी वैभव हो, पैसे से ही सुख नहीं मिलता है। पैसे से सुख मिलने लग जाए, बताइए कितने हाथ से खाते हो सेठ जी? बताओ कितने हाथ से खाते? स्टैंड अप, गुरु आज्ञा, कितने हाथ से खाते हो? एक ही से? कितनी दयनीय दशा है, एक हाथ से, बस एक ही हाथ से। इतना सब कुछ है, बोलो इतना सब कुछ है, फिर भी एक ही हाथ से खाते हैं। और जो ना बोले उसे संपत्ति लाल जी की कसम, ताली मत बजाओ, ठेका लगा हुआ है ताली बजाने का। जयकारा लगाने वालों को भी बीमारी है, बीमारी है। बताइए कितने हाथ से खाते हैं? बोलो भाई, इधर देखो, हमको क्या देख रहे हो? कितने हाथ से खाते हैं? एक हाथ से खाते हैं। और हम, बोलो हम, ये एक हाथ से खाते हैं और हम दो हाथों से क्या करते हैं? है ना, हम दो हाथों से खाते हैं। आप एक हाथ से खाते हैं और हम दो हाथों से, कितने हाथों से खाते हैं? और आपको दिया भी जाता है तो ओम शांति, आपको दिया भी जाता है तो बोलो ना, हाथ उठाओ, नमो सिद्धाणम। तुमको इतना है और हम चाहते इतना है और मिलता, हम चाहते इतना है और मिलता इतना है, और तुम चाहते इतना हो और मिलता इतना सा है। आपको एक हाथ से दिया जाता है, आप एक हाथ से खाते हैं। और दिगंबर महामुनिराज के लिए नवदा भक्ति से पड़गाहन करके उन्हें दोनों हाथों से क्या, दोनों हाथों से दिया जाता है। मजा कहा ना जाए इस कंगाली का, बोलो मजा कहा ना जाए। कहने को कंगाल है पर मजा कहा ना जाए इस, मजा कहा ना जाए इस कंगाली का। इनके सामने क्या काम है थाली का? ही नहीं होता है उसका सबको ही होता है, और जिसका सबको ही होता उसका कोई नहीं होता है ना। बहुत लोग निकाले जाते हैं, बोलो बहुत कुछ निकाले जाते हैं। कुछ
निकलते हैं और कुछ वहीं के वहीं पड़े रहते हैं, निकलते भी नहीं हैं और निकाले भी नहीं जाते हैं। हम निकले हैं, हमें निकाला नहीं गया। हम निकले हैं, हमें निकाला नहीं गया। और आप सबको निकाला जो पीछी और कमंडल के साथ नहीं निकलता है। जो पीछी और कमंडल के साथ नहीं निकलता है, उसे डंडे और कंडे के साथ में निकाल दिया। समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया? नमो सिद्धाड़म। जो पीछी और कमंडल के साथ में नहीं निकलता है, बोलो, जो पीछी और कमंडल के साथ में नहीं निकलता है, उसके लिए डंडे और कंडे के साथ में निकाल दिया। पीछी और कमंडल के साथ जो निकलता है, उसे डंडे और कंडे के साथ कभी निकाला। एक मटके में कंडा भर दिए जाते, जलती अग्नि वो आगे आगे चलती है और सबके हाथ में एक एक क्या होती है? लकड़ी होती है। और वो कहा जाता, कहां जा रहे हैं? लकड़ी में जा रहे हैं, अंतिम संस्कार में। अंतिम संस्कार में हम यहां से क्या हो रहे हैं? अंतिम संस्कार में यहां से हम जा रहे हैं। भैया, जो पीछी और कमंडल के साथ निकल जाता है, उसे डंडे और कंडे के साथ कभी निकाला नहीं जाता है। आदमी जब मर जाता है तो उसके लिए घर से निकाल दिया जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो निकलते भी नहीं है, निकाले भी नहीं जाते, पड़े पड़े वहीं सड़ कर के पूरे हो जाते हैं। हम अपने जीवन में निकलने की कोशिश करें। हम अपने जीवन में निकलने की कोशिश करें। अगर पूरी तरह से नहीं निकल सकते हैं तो थोड़ा हम धर्म के लिए समय निकालें, पुण्य के लिए समय निकालें। आप करेंगे तो आपका फल आपको मिलेगा, और यदि मैं करूंगा तो उसका फल मुझे प्राप्त होगा। एक दूसरे का फल किसी को प्राप्त होता, किसी का फल किसी के लिए प्राप्त नहीं होता है। कई लोग सोचते क्या करना धर्म, क्या करना है पुण्य, इतना पुण्य किया, इतना पुण्य किया, बढ़िया मकान है, बढ़िया दुकान है, बढ़िया घर है, सब कुछ है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, तो भाव भी हमारा बढ़िया होना चाहिए, पुण्य भी हमारा बढ़िया होना चाहिए। क्योंकि जब भगवान देता है, बोलो, जब भगवान, हाथ उठाओ ना, जब भगवान देता है तो छप्पर, भगवान देता है तो छप्पर। अच्छा, किस किस को दिया? मेरे को तो बहुत दिया, मैंने तो पहले ही हाथ उठा दिया, देखो मेरे दोनों हाथ भरे हुए हैं। और किस किस को दिया? हाँ, उठाओ हाथ, किस किस को दिया? भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो मालूम है आत्मा क्या बोलती है? ये आत्मा क्या बोलती है? ऐसे जियो। क्या शादी एक ही बार ने, दूसरी बार बोले सारी जीवन की कमाई लगा दी। भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। भगवान की भी पूरी मेहरबानी होती है, परंतु ध्यान रख कर के चलना, संपत्ति को पाकर के इतराना मत। संपत्ति को पाकर के बिल्कुल इतराना मत। जो बीवी बच्चों के सामने, जो बीवी बच्चे गुरु के सामने अपना दिल नहीं खोलते, बोलो, दिल नहीं खोलते, प्यार से उनका हैदराबाद में जाकर के दिल खुलता है। फिर वो आकर क्या बोलते? माची नमो नमोस्तु महाराज जी, अभी तो आप ठीक थे, अभी 13 तारीख को बाईपास करा के आया हूं। हम तो 14 तारीख को बिल्कुल रोड से आए, और ये 13 तारीख को कहां से आए?
बाईपास करा के आए हैं, डॉक्टर ने मना किया है वजन नहीं उठाना। अब वजन नहीं उठाना, सारे परिवार के लोग मिलकर के, समझ में नहीं आया? डॉक्टर ने, बोलो ना, विनय से बोलो ना, डॉक्टर ने मना किया है कि वजन नहीं उठाना। परिवार वालों ने पक्का कर लिया है कि महीने भर बाद तुम कोई, तुम्हारे लिए हम उठाएंगे। जो बीवी बच्चे गुरु के सामने दिल नहीं खोलता, महिलाएं खुश हो गई, आज ही नई साड़ी मंगाऊंगी वे तो। अभी चिंता मत करो, पलड़ा तो मेरा ही भारी होना है, क्योंकि मैसेज मैंने किया है, ये मैसेज मैंने किया है। बच्चे खुश हो गए, आज ही बाबा से बोलूंगा कि स्कूटी दिलाओ, सोच के रखा तूने? आज ही से बोलूंगा बाबा से, महाराज जी ने कहा था। बिल्कुल कहना, पत्नी को जाके कहना चाहिए, लाके दो मुझे, महाराज जी ने कहा। बीवी, बोलो ना, बीवी बच्चे, और बीवी कहेगी हमको ये लाके दो, बच्चा कहेगा मुझे स्कूटी लाके दो, तो मैं भी कहूंगा, फिर मैं भी कहूंगा। जो बीवी बच्चे के सामने, गुरु के सामने दिल नहीं खोलता प्यार से, अस्पताल में उसका दिल खुलता है, दिल खुलता है औजार से। फिर वो उठ भी नहीं सकता है, और उठ भी नहीं सकता है, और झुक भी नहीं सकता है, और ज्यादा कुछ खा भी नहीं सकता है, और ज्यादा कुछ पी भी नहीं सकता है। बस ये मान करके चलो कि बस उसको तो बैठे रहो, दर्शन करते रहो, भभूत लगाते रहो, बस बैठेंगे, बस स्थापना करो मिति स्वाहा, बस हल्का फुल्का खाओ पियो, भगवान जब देता है तो। हाँ, अभी आधा ही सुना है, अभी आधा ही सुना है। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। मिला है तो इतराना मत, मिला है तो इतराना मत, कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। 4 महीने का सुनहरा अवसर मिला हुआ है, 4 महीने का सुनहरा अवसर मिला हुआ है। जो जो करने का भाव हो कर लेना, मौका निकल जाने के बाद हर आदमी पछताता है। इतना ना मत, क्योंकि पाप की कमाई नियम से पाप में ही जाती है, गुटखे में जाती है, बीड़ी में जाती है, शराब में जाती है, होटलों में जाती है, और विदेश यात्रा घूमने में जाओ तो उसमें भी पैसा क्या होता है, चला जाता है। पाप की कमाई पाप में जाती है, पुण्य की कमाई से क्या होता है? पुण्य की कमाई से पुण्य होता है। भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब वो वापस लेता है ना तो थप्पड़, बस तब अक्कल आती है, कुछ नहीं बचा। जब देता है तो, बोलो, जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है तो थप्पड़। एक आदमी मुझे सुना रहा था बिहार के दौरान, नमो सिद्धाड़म, एक आदमी सुना रहा था कि मेरे पास पैसा था, नोटों की गिड्डी कमरे में ऐसे पड़ी रहती थी जैसे कागज पड़ा हो, नोट भरे रहते थे। लेकिन आज इतने कंगाल हो गए कि आजीविका चलाना भी क्या हो रही है, मुश्किल हो रही। पहले महाराज जी के पास जाने को समय नहीं था, वो अब महाराज जी को छोड़ते नहीं है, इसलिए लपके हुए हैं। आशीर्वाद मिल जाए, आपके आशीर्वाद से कुछ काम हो जाए। भैया ध्यान रख के चलना, जब मिलता है तो बहुत मिलता है, और जब जाता है तो 1 मिनट में आदमी का सबका सब सफाया हो जाता है। आदमी पश्चाताप करता रहता है। ये मत सोचना कि समय बहुत है। 2000 सागर के लिए 30 पर्याय प्राप्त हुई है।
जिंदगी के एक एक समय का मूल्य समझो, जिंदगी के एक एक समय की कीमत समझो। ये मनुष्य जीवन हमें किस लिए प्राप्त हुआ है, और जो हमेशा औसत दान देता है वो कभी रोगी नहीं होता है। जो औसत दान देता है उसे कभी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आहार दान देता है ऐसा व्यक्ति कभी दरिद्री नहीं होता है। जो शास्त्र दान देता है वो कभी पागल नहीं होता है। और जो व्यक्ति है ना जीवों की रक्षा करता है, अभयदान करता है, उस व्यक्ति को कभी किसी भी प्रकार का उसके लिए कभी किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। इसलिए अपने जीवन में ध्यान रख के चलना। वीर शासन, आज से भगवान महावीर स्वामी का शासन प्रारंभ हुआ। भली तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, लेकिन जब तक उनकी दिव्य धुनी नहीं खिलती है तब तक उनका शासन प्रारंभ नहीं होता है। केवल ज्ञान होने के बाद जब भगवान की प्रथम दिव्य धुनी खिल जाती है तब उनका शासन प्रारंभ होता है। किसका शासन चल रहा? भगवान महावीर स्वामी का शासन, जिसके लिए बोलते वीर शासन। क्या बोलते? जिसके लिए बोला जाता है वीर शासन, जिसके लिए कहा जाता है। इसके साथ आज भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। हम उनके शासन में पल रहे हैं, पनप रहे हैं, पुष्प पल्लवित हो रहे हैं और आनंद का अनुभव करें। जब तक कोई दूसरा तीर्थंकर नहीं हो जाएगा तब तक भगवान महावीर स्वामी का शासन चलता रहेगा। और भगवान महावीर स्वामी का सूत्र था जियो और जीने दो, अहिंसा परमो। महावीर स्वामी का सूत्र था जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। क्या? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो देखो लोगों ने क्या किया, अहिंसा का आ निकाल दिया। क्या निकाल दिया? अहिंसा का आ निकाला तो क्या बचा? हिंसा। और उधर से निकाल के उसको नीचे जोड़ दिया। अहिंसा, सत्य, आ को निकाला और सत्य के आगे रख दिया तो क्या हो गया? एक को तोड़ने से दो का अनर्थ हो गया। बोलो ना, कितने व्रतों का? 5 व्रतों का उपदेश दिया। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन 5 व्रतों का उन्होंने उपदेश दिया। ये 5 पाप तो हमने गद्दारी करके बना लिए। इसलिए हमें शोकेस बनाना है। स्कूल में सबसे पहले बच्चों को बैठना सिखाया जाता है। कैसे बैठा जाता है? और उससे ही सम्मोषण की महिमा और गरिमा हमें समझ में आती है। अपने विवेक का इस्तेमाल करना, अपने विवेक का उपयोग करना, जिससे भगवान महावीर स्वामी का शासन वर्धमान की ओर हो। और जिन धर्म की प्रभावना हो, सारे बागड़ में जिन धर्म का नाम हो, सारे देश में जिन धर्म का नाम हो, है ना, कि निरंतर भगवान महावीर स्वामी का शासन बढ़ता ही जाए। और मैं आपको जो सुनाऊंगा सब भगवान महावीर स्वामी ने जो कहा है वही मैं आप तक पहुंचाने का पुरुषार्थ करूंगा। इसी भावना के साथ आज की मंगल देशना से मैं